भवानी शंकरो वंदे शुद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थईश्वरम्। सभी ठीक है, इसे कर पूज्य जगद्गुरु ज्योतिष पीठाध्यक्ष वास्त्यावानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में, अखिल भारतीय संत समिति के श्रद्धेय अध्यक्ष गणेश आचार्य पीठाधीश्वर निर्मल पीठाधीश्वर जी, सभी संतों के श्री चरणों में हृदयपूर्वक नमन करता हूँ। संत समिति के सभा में राष्ट्रीय परिषद हो या पहली बार मैं आया हूँ, जैसे स्वामी विश्वेश्वरानंद जी ने भी बताया। विश्व हिंदू परिषद से आयोजित कुछ संत सम्मेलनों में अन्य विषयों के चर्चा के संदर्भ में मैं संघ के कार्यकर्ता के नाते उपस्थित रहा हूँ। पहले आज के इस कार्यक्रम में, इस सभा में जो चर्चा के लिए विषय दिए हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय तो है ही सभी, और पूज्य संतों ने अभी तक जो अपने विचार मंत्र सब रखे हैं, उसमें और कुछ मैं उस पर बोलूं, यह तो आवश्यक भी नहीं, उचित भी नहीं। एक संघ के कार्यकर्ता प्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ हूं, तो स्वाभाविक रूप से संतों के समक्ष, संतों के चरणों में कुछ बातें जो आए हैं उसी के संदर्भ में और कुछ बातें अतिरिक्त मैं आपके सम्मुख निवेदन कर रहा हूं। विषय मठ मंदिरों की रक्षा के संदर्भ में, और अभी जो विषय चल पड़ा है कुछ समय से, उसके बारे में आलोक जी ने भी स्थिति क्या है, क्या दिशा होनी चाहिए, इसके बारे में आपने रखा। हम सभी संघ के, विश्व हिंदू परिषद के इस विषय को चलाने वाले और भी सत्ता से संबंधित लोगों के समय समय पर थोड़ी सी बातचीत जो हुई है, हर विषय के एक समय भी आता है। देश में अभी जो वातावरण है बहुत एक दृष्टि से उत्साह के और कुछ साफल्य सिद्धि हुए हैं अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के कारण। उस वातावरण को बनाए रखकर उसके प्रकाश में, उसकी प्रेरणा से सारे राष्ट्र में, विशेषकर हिंदू समाज में कई बातों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब इसको भली भांति जानते हैं, महसूस करते हैं, हमने व्यक्त भी किया है यहाँ सभी संतों ने। कई विषय ऐसे हैं जटिल भी रहते हैं, जैसे राम जन्मभूमि मंदिर के जो विषय वर्षों तक आंदोलन करना पड़ा, तो आंदोलन के आप सभी संत में स्वयं सहभागी रहे हैं, नेतृत्व दिए हैं, कि आप सब जानते हैं। एक जटिल स्थिति, विभिन्न आयामों में उस आंदोलन को चलाना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा, संघर्ष हुए, बलिदान हुए, न्यायिक आंदोलन हुआ, बीच में वार्ता की भी कुछ चेष्टाएं हुई। ये सब होते होते जो परिणाम अभी निकला है हम सब जानते हैं।
हर बीमारी के एक ही प्रकार के दवा औषधि नहीं होती, आप सब जानते ही। और एक बीमारी एक व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में है, उन दोनों के लिए भी औषध अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्रकृति अलग अलग है। एक ही व्यक्ति ऐसी समुद्र के तट पर है या पहाड़ में है, तो ऋतु के अनुसार, स्थान के अनुसार भी दवाएं थोड़े भिन्न होती हैं। तो इसलिए हर आंदोलन के तरीका एक ही नहीं हो सकता, और परिस्थिति देखकर भी थोड़ा सा अपने को जूझना पड़ता है। मैं आपके सामने कितना ही निवेदन करूंगा, आलोक जी ने उस संदर्भ में जो विचार बताया है, थोड़ा सा विषय आगे चलेंगे। न्यायालय पर भी कितना समाज के विचार के प्रभाव कितना पड़ेगा, कितना दबाव पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, वहां विचार रखने वाले कितने समर्थता से रखेंगे, बहुत सारे विषयों के विचार हैं। इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर इस विषय को सभी के परामर्श से, सभी की भावनाएं तो समान है, उसमें कोई कम बेसी नहीं है। मार्ग क्या होना चाहिए इसके बारे में मत भिन्नता हो सकती है, भावना और लक्ष्य हम सबके समान। तो परिस्थिति को देखकर इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक जी ने इस विषय के बारे में हमारे सामने रखा है। मैं उससे अधिक नहीं रखना चाहता। गंगा गौ गंगा के ने मैं केवल गंगा जी जो हैं उतने नहीं, देश के हर नदी के बारे में विशेष रूप से प्रातिनिधिक रूप से यदि कहना है तो गंगा जी। क्या यमुना की रक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या अन्य नदियां प्रदूषित नहीं है? अन्य नदियों की स्थिति भी क्या है? समाज में इसकी जागृति आना आवश्यक है। सरकार की नीति, सरकार क्या करनी चाहिए, इसके लिए भी पर्यावरणवादी लोग, संतों के नेतृत्व में समाज भी समय समय पर आवाज उठाएं और करें, इसकी आवश्यकता है। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यकता है हिंदू समाज के लोगों को, हमारे नदियां जो हैं, लोक माताएं हैं, उनके हमें रक्षा करने के हमारे ऊपर भी एक जिम्मेवारी है। इस दायित्व को जगाने का कार्य पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में संघ के कार्यकर्ता हम लोग तो चले हैं, समाज भी इस विषय में आगे बढ़े और जो नीतियां बननी चाहिए, सरकारों के क्या कर्तव्य है, उस विषय में निश्चित रूप से अपने को विचार रखना ही पड़ेगा और आग्रह भी करना चाहिए। पूज्य यतीन्द्रानंद महाराज जी ने उत्तराखंड के संदर्भ में जो कहा, इस विषय के बारे में गंभीरता से अपने को विषय करने चाहिए। वहां इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित लोगों से थोड़ी चर्चा हुई है। वहां की जमीन की रक्षा, पहाड़ों में पलायन, पढ़ाई कमाई दवाई के लिए पलायन होते हैं, तो इसलिए लोग अपने गांव, अपने पहाड़ न छोड़े। हिंदू समाज के लोगों की सुख सुविधा के लिए हम सब छोड़कर जा रहे हैं। जिस समाज के बारे में हम आरोप लगा रहे हैं, वहां के लोग ऐसे परिस्थिति में रहने के लिए क्यों तैयार होते हैं? अपने समाज में भी इस विषय के संदर्भ में जागृति, प्रबोधन, ये अपने को करना चाहिए। सरकार के संदर्भ में जो भी बातें करनी है, उत्तराखंड की रक्षा के संदर्भ में विशेष रूप से मैं कह रहा हूं, वो भी आग्रह पूर्वक विचार रखें। कुछ विचार वहां पहुंचाने का प्रयत्न तो अभी तक किए भी हैं। कुछ संदर्भ में मैं बताऊं, यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीएए दोनों के यहाँ उल्लेख नहीं हुआ, इससे मैं इस संदर्भ में रखना चाहता हूं। दोनों के संदर्भ में कुछ बातें आगे बढ़ी हैं। सीएए के विषय जो हुआ, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट का, उसके विरुद्ध में एक माहौल खड़ा करने का प्रयत्न हुआ देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इस कारण से उसके जो
विधेयक पास हो गया, लेकिन कानून बनाने के जो काम है, स्टैट्यूट्स, वो काम अभी होना ही बाकी है। वो होना आवश्यक है। ऐसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में उत्तराखंड में प्रयोग के रूप में है, राज्य सरकारें कर सकती हैं, और भी 2 राज्य सरकारें ने प्रयत्न करके आगे बढ़े हैं। तो एक टेस्टिंग केस है, तो इसको एक बार हम सामने लाएंगे तो आगे इस विषय को और ना भी वहां उत्तराखंड सरकार ने उसकी समिति बनाकर भी सरकार ने पास किया। उसके संदर्भ में बहुत सारे विषय आए हैं, खास करके विवाह के संदर्भ में, विच्छेदन के संदर्भ में, गोद लेना या दत्तक लेने के संदर्भ में, सक्सेशन के संदर्भ में, ये सारे विषय उसमें हैं। जनजातियों के जो कस्टमरी लॉ है उसको नहीं छूना है। जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए इस संदर्भ में यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई भी बात उनके जीवन शैली, पूजा पाठ, धार्मिक जो भी उनके रीति रिवाज है, उस पर कुछ भी उसको स्पर्श नहीं करता। इस विषय को पूज्य संत जगह जगह पर जनजाति लोगों को ये स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो उनके बीच संभ्रम पैदा करके अनावश्यक विवाद को बड़ा करने का प्रयत्न सीएए जैसे, उसमें कुछ बात नहीं थी, लेकिन करने का प्रयत्न किया, काफी वो दूर तक सफल हो गए। इसलिए जनजाति क्षेत्र में कोई भी इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड में समस्या नहीं है। बाकी इसमें ऐसे हैं, विवाह हिंदू समाज के कुछ भी जिस प्रकार से विवाह के रीति रिवाज संप्रदाय है, उन सारे विवाह संप्रदाय को यथावत रख सकते हैं, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। एक ही बात है, प्रत्येक विवाह को पंजीकृत रजिस्टर करना है, यह आवश्यक है। और इसमें संतों के सामने कहने में संकोच होता है, समलैंगिक विवाह के संदर्भ में था, उसको भी रोका है। लव जिहाद के संदर्भ में भी विषय आएगा। जो विवाह की आयु है उसको यथावत रखे हुए, उसमें पहले साथ में रहने की पद्धति है, तो उसको अपने माँ बाप से अनुमति लेनी पड़ती है, बिना अनुमति के नहीं रह सकते। तो ऐसे कई बातें इसमें लाने के कारण, और 4 शादी वगैरह होना संभव नहीं होगा। बेटियों के लिए जो संपत्ति में अधिकार है वो पहले से है, लेकिन उसको इसमें रखा है। सभी महिला सबलीकरण के अंतर्गत है इस विषय को। इसके अधिक ये तो किसी समय आलोक जी स्वयं एडवोकेट हैं तो कह सकती हैं। आलोक जी के बारे में परिचय में आपने बताया, वो एडवोकेट है। और एक परिचय भी बताता हूँ, एक ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में अभी सिंधु परिषद में आ गए हैं। कई बार उल्टा जाता है ना, ये उदाहरण भी आप लोग थोड़ा सा प्रचारित करना चाहिए, आवश्यक भी है। राजनीति सिंधु परिषद में आए, हाँ, राजनीति छोड़कर सिंधु परिषद में आए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ विशेष रूप से कह रहा हूँ। आपने पहले बताया ना संत समिति की क्या संहिता है इस संदर्भ में। जनसंख्या नीति, इसके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि कुछ वर्ष पूर्व। आनंद के बात है, वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी अपने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले के प्राचीर से इस विषय के बारे में एक बार उल्लेख भी किया था। कोरोना से पहले, हाँ, जनसंख्या नीति यह विषय है। तो इसलिए मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड सीएए, जनसंख्या नीति को, क्योंकि अपने समाज के संदर्भ में ये बहुत ही आवश्यक कुछ बातें हैं। घर वापसी और धर्मांतरण के संदर्भ में, धर्मांतरण और रोकना और घर वापसी
इसके बारे में उल्लेख हुआ ही है। धर्म जागरण के अपने विभाग ने इस विषय के बारे में सभी संतों के समय समय पर हरिद्वार में, बिहार में, अन्य स्थानों पर संतों के बीच इस विषय के बारे में विषय लेख भी जा रहे हैं। आप में से अधिकांश संत इस विषय में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े ही हैं, इसे मैं जानता हूं। तो इसलिए इस विषय को आगे बढ़ाने की बहुत ऐसी आवश्यकता है कि एक तरफ हिंदू जागृति, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बाकी हो रहा है, ये तो हो रहा है, लेकिन और एक जगह पर हिंदुओं की संख्या कम होना, किस प्रकार से धर्मांतरण करते हैं, मतांतरण होता है, ये सब हम जानते हैं, इसलिए मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। छल कपट से करते हैं, सेवा के आड़ में करते हैं, जबरदस्ती से करते हैं, जहां जैसे चाहिए वैसे करते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन हिंदू समाज के भी एक कर्तव्य है जिसके बारे में आपने पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी के घटना के उल्लेख करके बताया। इसलिए जहां हम जितने हम जाते हैं, धर्म जागरण के हमारे कार्यभाग की जो गतिविधि के अनुभव है, अपने प्रयत्न हम करेंगे तो इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है। करना अपने को है। मंदिरों के बारे में सरकार के नियंत्रण दूर होकर, हस्तक्षेप दूर होकर मंदिर को हिंदू समाज के सुपर्द में देना चाहिए। मंदिरों के बारे में कुछ सर्वेक्षण दक्षिण भारत के 3 राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में किए हैं। विश्व हिंदू परिषद के एक टोली ने इस विषय के बारे में कार्य किया है। आचार्य सभा के इसमें पूज्य विश्वेश्वरानंद जी ने इस विषय में विचार किया ही है। मंदिरों के देवस्थान कहते हैं, क्षेत्रम कहते हैं, मंदिर कहते हैं, दक्षिण भारत में अलग अलग नाम है। विशेष रूप से दक्षिण भारत का उल्लेख हुआ, इसलिए मैं जानता हूं, मैं स्वयं दक्षिण भारत से हूं, इसलिए मैं कहूंगा सरकार के बोर्ड राज्यों में है। देवस्थान बोर्ड है, मुजराई बोर्ड है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है। दक्षिण भारत में इस राज्यों में ये सब हैं, इसलिए हस्तक्षेप होते हैं। अभी वहां के 2 मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है, बिल्कुल मंदिर के एक भी पैसा अन्य कार्य के लिए नहीं होगा, ये हम आश्वासन देते हैं। लेकिन ये करने के बाद में होता क्या है, ये देखने का विषय रहता है। एक दूसरा, नियंत्रण के मंदिर को दिए तो भी कौन देखेंगे? संप्रदाय का मंदिर है, वहां पूजा पाठ के करे, वो एक है। संपत्तियों के संदर्भ में है, मंदिरों के अंदर झगड़े हैं, और देने के बाद भी किसको दें? कमेटी सरकार बनाए, क्या भक्त स्वयं होकर बनाने की उनकी क्षमता है? कल जाकर भक्तों को यह नहीं लगना चाहिए अभी तक अच्छा था, सरकार के एक नियंत्रण था, अब ये ज्यादा अराजकता हो गई। ऐसे परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए विश्वास तो हिंदू समाज धार्मिक नेतृत्व पर पूरा समाज का तो है ही, लेकिन इसमें कुछ कानूनी पक्ष है, क्योंकि आर्थिक वहिवाट होने के कारण, कुछ पक्ष संपत्ति वगैरह के कारण बहुत सारे कोर्ट में मामले हैं कई मंदिरों के, उसको आगे बढ़ाना पड़ती है। तो इसलिए इसमें जटिलता, हमने 3-4 वर्ष कर्नाटक के मंदिर के सर्वेक्षण जिन्होंने किया, और जो जैसे आपने कहा कुछ लॉयर्स के साथ बैठे, बहुत सारे विषयों को थोड़ा सा प्रयत्न किया है। इस विषय में हम सबके जो भावनाएं हैं, मंदिरों के नियंत्रण सरकार के इसमें नहीं रहने चाहिए। वहां के चढ़ावा हिंदू समाज के लिए, मंदिर के रखरखाव के लिए, मंदिर द्वारा होने वाले सामाजिक धार्मिक सेवा कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह के लिए होना, और मंदिर के निर्णय से होना चाहिए। लेकिन इसके लिए रूपरेखा कैसे बने, वो क्या ट्रस्ट बनेगा, किसके हाथ में देंगे, उसके कैसे होगा, यह सब करने के बहुत बड़े आवश्यकता है। वैष्णो देवी मंदिर ने उस समय जगमोहन जी जब थे, उन्होंने एक रचना बनाई। अलग अलग प्रकार से रचनाएं उत्तर भारत में अन्य में हैं। मंदिरों के भी स्थापना किसने कब किए,
राजा महाराजाओं के जमाने में कुछ हुआ, कुछ पंथ संप्रदाय के हैं, कुछ बड़े परिवारों के मंदिर है, वो मंदिर बड़े हो गए हैं, वो परिवार के हाथ में है। मंदिर बड़े हो गए हैं, समाज के सभी लोग उसमें आते हैं, लेकिन उसके जो व्यवस्था है वो परिवार के हाथ में है। हाँ, इसलिए कानून पक्ष बहुत इस प्रकार जटिल है, सभी के लिए एक ही प्रकार नहीं कर सकते, इसलिए एक एक जाना पड़ेगा। इस विषय आप संतों ने जो भावना व्यक्त की है इस विषय में, आप संत समिति से इस विषय को जिन्होंने काम किया है, मेरे एक नम्र निवेदन है उन सबके साथ थोड़ा सा छोटे एक समिति बनाकर बैठकर थोड़ा विचार आने हैं, विषय को आगे बढ़ाना चाहिए, आवश्यक है। स्मृति निर्माण के संदर्भ में आपने बताया है, मुझे अधिक बताने की जरूरत नहीं। पुजारी प्रशिक्षण, नवोदित साधु प्रशिक्षण के बारे में कहने का मेरा अधिकार नहीं है, मैं केवल एक जानकारी आपके सम्मुख निवेदन करता हूँ। मैसूर में सुत्तूर मठ के श्री शिवरात्रि मठ जो है, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के एक सहयोग से 10-20 वर्ष पहले इस कार्य को प्रारंभ किया था। बीच में थोड़ा सा खंडित हो गया क्योंकि वो एक कार्यकर्ता वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उन्होंने इस सबका संयोजन करते थे। उसके बाद थोड़ा सा इस कार्य में ये आ गया है, बाधा आ गई है। अन्यथा सभी मत संप्रदाय के हिंदू समाज के वो नवोदित साधुओं के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने एक व्यवस्था की। अपने अपने संप्रदाय के पूजा पाठ वगैरह अपने अपने मठ में संप्रदाय में करें। सभी समाज के लिए धार्मिक क्षेत्र की दृष्टि से हिंदू समाज के अन्य अन्य बातों को जो समाज के अंदर धर्म रक्षा, धर्म श्रद्धा, धर्म जागृति होने के लिए और साधु अपने जीवन शैली के बारे में कैसे करना, इसके लिए उन्होंने एक पाठ्यक्रम बनाकर कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। क्योंकि कोई भी साधु अपने मत संप्रदाय से वो बाहर भी नहीं है, उसको पालन भी करे, लेकिन सबके लिए कैसे हो, ये उन्होंने एक बताया। मैं केवल ये जानकारी आपको देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कहने का अधिकार मेरा नहीं है, मैं केवल एक सूचना के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उल्लेख आए, वो बताकर मैं समाप्त करूंगा। संघ के शताब्दी वर्ष के बहुत बड़ा आचरण करना है, कोई मनाना है, उत्सव मनाना है, ऐसे संघ ने कभी नहीं सोचा, हम करेंगे नहीं। लेकिन हिंदू समाज के दृष्टि से कार्य करने में जिस प्रकार से हमें आग्रहपूर्वक आगे बढ़ाना है, कार्य विस्तार के संदर्भ में, गुणात्मकता के संदर्भ में, और हिंदू समाज के कुछ सामाजिक परिवर्तन के दृष्टि से इस विषय को आग्रहपूर्वक आगे बढ़ाने के विचार संघ ने सोचा है। प्रत्यक्ष शताब्दी वर्ष 2025 के विजयादशमी से 2026 के विजयादशमी तक है। अभी 2024 के ये वर्ष और अगले एक वर्ष जो है, इसमें कार्य विस्तार के साथ साथ 5 विषयों के संदर्भ में हमने संघ के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। पूज्य संतों के सम्मुख में मैं इसी विषय के इसलिए निवेदन करता हूँ, इस विषय में आप सभी संत चरण कई प्रकार के कार्य संपन्न कर रहे हैं, नेतृत्व भी दे रहे हैं, इसलिए मैं इस विषय की जानकारी यहाँ रखना चाहता हूँ। ये कई सामाजिक समरसता के एक बड़ा जो पक्ष है, बड़ी आवश्यकता है। हिंदू समाज के अंदर किसी भी प्रकार के जन्म आधारित भेदभाव को न करते हुए हम सभी हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, इसको चरितार्थ करने के दृष्टि से जो जो प्रयत्न करना है सामाजिक दृष्टि से, वह एक कार्य। पर्यावरण संरक्षण जिसमें नदियों के भी आगे बाकी भी, उसमें पर्यावरण संरक्षण में पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलीथीन छोड़ो मुख्य रूप से, और इससे संदर्भ और एक विषय। तीसरा है परिवार प्रबोधन। हिंदू परिवारों में अगली पीढ़ी में जीवन मूल्यों के, धर्म श्रद्धा के बात लाना, अपने मत संप्रदाय में रहकर भी व्यापक सनातन हिंदू वैदिक आर्ष पद्धति के विषयों के बारे में जानकारी लेना, राष्ट्र समाज के बोध होना, पड़ोसी धर्म निभाना, अतिथि देवो भव करना रखना,
इन सारे जो प्रत्येक परिवार में अपने पीढ़ी को अपने परिवार के अंदर जो हिंदू जीवन मूल्यों को लाना चाहिए उसके प्रयत्न। चौथा है स्वदेशी जीवन शैली। अपने देश के स्वदेशी केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, अपने देश के भारतीय ज्ञान परंपरा है, यहाँ के कला संस्कृति के हैं, इन सारे विषयों को यदि हम जतन करके बचा के रखेंगे तो आर्थिक दृष्टि से भी हमारे उन्नति होगी और भारत की परंपरा को भी बनाए रखनी चाहिए। आधुनिकता को हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए आधुनिकता के साथ साथ कैसे अपने सांस्कृतिक परंपरा को मेल करके रखना है। स्वदेशी जीवन शैली में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे जड़ों के पक्का रखकर उसी के विस्तारित करना, ये अपने स्वदेशी जीवन शैली कैसे हो इसके आगे बढ़ाना। अंतिम पांचवा है नागरिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक का समाज में हम रहते हैं तो हमारे कुछ नागरिक बोध, नागरिक कर्तव्य, नागरिक नियम है, उसको सामान्य लोग, सभी आयु के लोग अपने घर परिवार में, अपने गली मोहल्ले गांव में, अपने व्यावसायिक क्षेत्र में नागरिक कर्तव्य के अनुरूप चले, ऐसे का प्रबोधन समाज के होना चाहिए। यह समाज परिवर्तन की इन 5 बातों को हमने लिया है। व्यसन मुक्ति या अन्य अन्य विषय जो है वो सब हैं, उसको छोड़ना ऐसे नहीं है। हमने इन 5 विषयों को शताब्दी वर्ष के निमित्त आग्रह के विषय के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विचार करके आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। आगे हम बढ़ रहे हैं और बाकी अपने सनातन धर्म के, समाज के अन्य विषयों के संदर्भ में आप सभी पूज्यों ने जो विषय यहाँ आपने रखा है, मैंने प्रत्येक विषय को थोड़ा नोट भी किया है और जहाँ जिस विषय को पहुँचाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, इस विषय में सहमति बनकर आगे बढ़नी चाहिए, इस विषय के पूर्ण मनोयोग से करूँगा, ऐसे आपके सम्मुख का निवेदन करता हूँ। और कल तक का ये सभा चलेगी। अभी पूज्य दंडी स्वामी जी ने, इस समिति के सचिव महोदय ने कहा ही है, कई विषयों की सहमति कल तक बनेगी, उसकी भी मुझे जानकारी मिलेगी। मैं इतना ही आपके सम्मुख निवेदन करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप सबके जो आदेश है, सूचना है, मार्गदर्शन है, उसी को हम प्रकाश मानकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, यही मैं आपके सम्मुख निवेदन करता हूँ। पुनः सभी के चरणों में वंदन।